तो उपनिषद अध्ययन कर चुके हैं। आज तीसरा उपनिषद पढ़ रहे हैं। वह उपनिषद कौन सा है? कठोपनिषद। तो केन उपनिषद के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो 3 बातें थी वो क्या थी? एक तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म का बोध, ब्रह्म का बोध। नंबर 2 ब्रह्म की उपासना का स्वरूप, ब्रह्म की उपासना। तो ब्रह्म की उपासना का स्वरूप, तो किस रूप में ब्रह्म की उपासना का स्वरूप मिला हमें? तद्वन, तद्वन, जो क्या सबका परम प्रिय हो, ऐसे स्वरूप की। और इस ब्रह्म विद्या के साधन, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन, तो 3 साधन थे, तप दम कर्म। तप दम और कर्म, बस ये स्मरण थी। यहां से ये केन उपनिषद पूर्ण हुआ। अब कठोपनिषद। कठोपनिषद चूंकि कट शाखा से लिया गया है। कट शाखा किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। यजुर्वेद की कट शाखा से लिया गया है। और इसमें सबसे विशिष्ट एक ही चीज है, क्या? यम और नचिकेता का संवाद। नचिकेता का संवाद। केन उपनिषद में किनका संवाद था? यक्ष और देवताओं का। तो यक्ष देवता उपाख्यान। तो यम नचिकेता के संवाद में यम नचिकेता को कितने वरदान देते हैं? 3 वरदान देते हैं। प्रथम वरदान, पिता का क्रोध शांत हो जाए और पिता की प्रसन्नता। दूसरा, अग्नि विद्या। दूसरा क्या? अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या क्या है? स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। और ये साधन, इसमें 3 प्रकार के कर्मों का भी वर्णन है, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप। तीसरा वरदान, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? ये 3 वरदान है। 2 वरदान दे देते हैं। पहला पे तो कोई समस्या नहीं दे दी। दूसरा बड़ा सुंदर था, तो अच्छे से व्याख्यान किया, तो अच्छे से श्रवण किया। अच्छे से श्रवण करने के कारण आचार्य प्रसन्न हुए। आचार्य ने एक अतिरिक्त वरदान दे दिया, क्या? आसी अग्नि विद्या नचिकेता के तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। त्रिनाचिकेत, नाचिकेत विद्या या त्रिनाचिकेत के नाम से जानी जाएगी, जानी जाएगी। अब मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? तो इस वरदान के एवज में ये वरदान ना मांगकर कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले। मतलब संपूर्ण सृष्टि का साम्राज्य देने को तैयार है आचार्य यम, लेकिन नचिकेता को नहीं। भोग पदार्थ, धन, अनंत सामग्री, संपत्ति, संपदाएं, लेकिन नहीं। क्या? मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या? तो जो इतने प्रलोभन देते हैं, तो एक जगह नचिकेता बोलता है, ना वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य, मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता है। तो इस आत्मा के ज्ञान के स्वरूप का वर्णन धीरे धीरे यम नचिकेता को करते हैं। तो सबसे पहले 2 प्रकार के मार्ग का वर्णन करते हैं। तो दोनों प्रकार के मार्ग का नाम और अर्थ पता होना चाहिए, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग।
श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय कल्याणकारी, श्रेष्ठ मार्ग, और प्रेय प्रिय लगने वाला, पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग, पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग। इस प्रकार दो मार्गों का वर्णन है। तत्पश्चात आगे उपनिषदकार इसमें जो वर्णन करते हैं वो ईश्वर की उपासना, उस आत्मा की उपासना के स्वरूप का भी वर्णन करते हैं, परमात्मा का स्वरूप और उनकी उपासना। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? अक्षर ब्रह्म। तो जिस प्रकार ईश्वर का स्वरूप और उसकी उपासना, ठीक इसी प्रकार यहां परमात्मा का स्वरूप और उनकी उपासना। ब्रह्म का वहां तद्वंद रूप में था, लेकिन यहां परमात्मा की उन्होंने बोला स्वरूप क्या? अक्षर ब्रह्म के रूप में है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ओम को कहते हैं, तो अक्षर ब्रह्म के रूप में, और इस अक्षर ब्रह्म के रूप में ही इनकी उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो परमात्मा को पाने का उपाय है, क्या उपाय है? इनका जो स्वरूप है, इस स्वरूप की उपासना, निरंतर ओम का जप, तस्य वाचक जपस तदर्थ भावना। मैं श्री पतंजलि ने बोला वही चीज कठोपनिषद में वर्णन आया है, वही चीज वर्णन आया है। ओम ही परमात्मा ब्रह्म है, और इस ओम ब्रह्म को भी जानकर साधक उपासना करता है, वह उसे मिल जाता है जो चाहता है। इस ये ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है, इस भाव से करके इस ओम की जो उपासना करता है उसे वही मिल जाता है जो वह चाहता है, जो वह चाहता है। साधक ओम के आश्रित होकर उपासना करता तो ब्रह्मलोक में महिमावान हो जाता, अर्थात साधक ब्रह्म तक पहुंच जाता, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो एक तो सब कुछ मिल जाता है जो चाहता है, जो इस अक्षर ब्रह्म की उपासना करता है। इस अक्षर ब्रह्म रूपी ओम की उपासना करता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। ये फल बता रहे हैं, मिल जाता है जो वह चाहता है, जो वह चाहता है, जो वह चाहता है। अब आगे जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। उपनिषदकार किसका? जीवात्मा का स्वरूप। अणोरणीयान महतोर मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्यायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। अर्थात जीवात्मा के हृदय रूप में, जीवात्मा के हृदय रूप में, हृदय गुफा में रहने वाला परमात्मा अणोरणीयान मह्यान महता, अणु से भी छोटा, अणु से भी सूक्ष्म, और मह्यान महता, बड़े से भी बड़ा, ये परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म, सटल से सटल से सटल, और फिर इनफाइनाइट से भी इनफाइनाइट, ये उस परमात्मा का। लेकिन निवास स्थान क्या है? प्रत्येक जीवात्मा के हृदय गुहा में, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय गुहा में। परमात्मा उनकी महिमा को निष्काम कर्म करने वाले और चिंता रहित कोई विरले साधक ही परमेश्वर की कृपा से ही देख पाते। ईश्वर की कृपा हो, इसलिए मैं बार बार ईश्वर प्रणिधान था, ईश्वर की कृपा से ही कोई विरला ही और निष्काम कर्म करने वाला, और निष्काम कर्म योग की महत्ता सब जगह आ रही, निष्काम करने वाला विरला साधक ही उन परमेश्वर को देख पाता है, उन परमेश्वर को देख पाता है। अब आगे उपनिषदकार कहते हैं, नयन आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुता स्मृतेन। अर्थात यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से, न शास्त्र अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उस वही जान पाता है, वही जान। पर ब्रह्म कौन? जिसपे वो कृपा कर देता है उसे वो जान जाता है। बाकी कितना ही उपदेश करो, प्रवचन सुनो, बुद्धि लगाओ, ठीक है, बहुत शास्त्र अध्ययन करो, परमात्मा नहीं प्राप्त होने वाला है। जिसको ये परमात्मा स्वयं स्वीकार कर लेता है उसके सामने स्वयं प्रकट हो जाता है, स्वयं प्रकट हो जाता है। तो प्रवचन से, बुद्धि से, विचार से, तर्क से, ठीक है, अध्ययन करने से परमात्मा नहीं, बहुत अध्ययन कर लिया सारा, उससे नहीं। जिस पर कृपा, और कृपा किस पर करता है? जो समर्पण कर देता है, ईश्वर प्रणिधान कर देता है, उसी के लिए ये कहा गया है। अब इस परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप ये बहुत उत्तम, इससे प्रश्न आ सकता है, स्मरण रखना है। परमात्मा के
प्राप्ति रूप साधन। हालांकि बहुत बार आ भी चुका है परमात्मा के प्राप्ति रूप साधन। तो इस परमात्मा को प्राप्ति, एक तो इस ओम की उपासना, अक्षर ब्रह्म उनके स्वरूप की उपासना करने से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा प्राप्ति के क्या क्या साधन है, किस प्रकार वर्णन किया है, उपनिषदकार क्या कहते हैं पढ़ते हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं इस जीवन यात्रा में जो जीवात्मा है, आत्मा विशुद्ध है। आत्मा क्या है? विशुद्ध है। जब ये दृश्य के साथ संयोग करती है तब ये विशुद्ध आत्मा क्या कहलाती है? जीवात्मा। तो हम सब लोग जीवात्माएं हैं, हम सब लोग जीवात्माएं हैं, क्योंकि हमने आवरण ओढ़ रखा है, तो हम जीव है। हम क्या कहलाते हैं? जीव। तो जीवात्मा जो है इस संसार यात्रा में रथ का स्वामी है। रथ का क्या है? स्वामी है। ये शरीर रूपी रथ है, ये शरीर रूपी रथ है। तो इस रथ का स्वामी अर्थात इसका ऑनर, इसका रथ का कौन है? ये जीवात्मा। क्या है? कौन है? ये जीवात्मा है जो हमारे भीतर स्थित है। और ये शरीर रथ है। तो शरीर की संज्ञा किससे दी गई? रथ से। और शरीर के भीतर रहने वाला रथी, जिसको रथ का स्वामी कह सकते हैं, वह कौन है? जीवात्मा है। तो शरीर रथ है और जीवात्मा क्या है? रथ का स्वामी। अब बुद्धि सारथी है। बुद्धि क्या है? सारथी है। तो पूरे पूरे एक रथ से तुलना करके जीवन की तुलना किससे की? रथ से। रथ से जीवन की तुलना रथ से किसमें की गई है? तो कठोपनिषद में। तो जीवन की तुलना रथ से करते हुए उपनिषदकार जीवन को अर्थात जीवात्मा को रथ का स्वामी कहता है। रथ का स्वामी, ऑनर ऑफ चैरिट। शरीर को रथ कहता है, शरीर को क्या कहता है? रथ। और बुद्धि सारथी। बुद्धि कौन है? सारथी। क्योंकि रथ में दो लोग होते हैं, एक रथ का स्वामी और दूसरा रथ चलाने वाला। रथ चलाने वाला जिसको क्या कहते हैं? सारथी। तो इस जीवन रूपी यात्रा के रथ यात्रा में, शरीर रूपी रथ में ये बुद्धि है, ये सारथी है। अर्थात इस बुद्धि के माध्यम से इस रथ को, इन घोड़ों को आसानी से बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है, जिससे इस रथ के स्वामी को जीवन में सुख और आनंद मिले, दुख ना भोगने पड़े। तो बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। मन क्या है? लगाम है। मन लगाम है। और इंद्रियां क्या है? तो उसके बाद इंद्रियां घोड़े हैं और विषय घोड़ों के विचरने के मार्ग। तो इस प्रकार ये 6 चीजों से समझा रहे हैं। विचरने का मार्ग, ये अभी स्मरण करना, बाद में कभी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो जीवात्मा, जीवात्मा क्या है? रथ का स्वामी है, रथ का ऑनर है। तो इस जीवन को रथ माना है, इस शरीर को क्या माना है? रथ माना है। ये रथ है। इसके भीतर इसको जो संचालित, इसका स्वामी है, इसको जो स्वामी है वह कौन है? जीवात्मा है। और जीवात्मा किसके? स्वबुद्धि संवेदनम, इस बुद्धि के माध्यम से सब कुछ करता है। अर्थात सारथी को स्वामी जो आदेश देता है सारथी वही करता है, सारथी उसी प्रकार रथ चलाता है। तो इस जीवन रूपी रथ के, इस शरीर रूपी रथ का सारथी कौन है? बुद्धि है। बुद्धि जैसा करेगी वैसा ही सारथी चलेगा। अर्थात सारथी और बुद्धि, तो सारथी किसके आदेश के अनुसार चलता है? रथ के स्वामी के, रथ के स्वामी के। इसलिए इस बुद्धि का ऑनर कौन है? स्वामी कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा बुद्धि को आदेश देती है, वैसी ही बुद्धि करती है, वैसी ही बुद्धि करती है। लेकिन बुद्धि जितनी कुशल होगी उतना, सारथी जितना कुशल होगा युद्ध के मैदान और यात्रा के मैदान में, यात्रा उतनी ही सफल होगी, यात्रा उतनी ही सफल होगी। अब मन क्या है? लगाम। तो लगाम किसके हाथ में रहती है? हमेशा सारथी के हाथ में रहती है। किसके? बुद्धि के हाथ में। बुद्धि, इसलिए बुद्धि हमेशा कुशल होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए। ये मन क्या है? लगाम है। क्या है? लगाम है। और इंद्रियां, इंद्रियां क्या है? घोड़े है। तो ज्यों ही ये सारथी मन के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करता है। यदि सारथी कमजोर हुआ
तो लगाम अच्छे से नहीं कस पाएगा तो इंद्रिया या घोड़े क्या भाग जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, भटक जाएंगे बार। और कहाँ भटक जाएंगे? विषयों में, घोड़ों के विचरने का मार्ग, घोड़ों के विचरने का मार्ग। तो रथ से दृष्टांत से कितना सुंदर जीवन को समझा दिया। जीवन कहाँ फंसता है? विषयों में। यही महर्षि पतंजलि ने कहा, इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ व्यापार चल रहा है। भूतेंद्रियों तो विषय भूत के रूप में हो गए, इंद्रियां घोड़े हो गए। अब मन, मन क्या है? लगाम है। यदि मन को सही दिशा में कर दे तो मन नियोजन करके उससे अच्छा फल दे सकता है। इसी मन का सही दिशा में न लगा के भिन्न भिन्न दिशा में लगे तो ये सारी शक्ति खर्च कर देता है, व्यक्ति की दुर्गति करा देता है, दुर्गति करा देता है। बुद्धि क्या है? सारथी है। तो बुद्धि महत्वपूर्ण, इस बुद्धि के माध्यम से जीवात्मा अपनी यात्रा कर सकता है। बुद्धि जितनी कुशल, सारथी जितना अच्छा, लगाम उतनी अच्छा लगाएगा, घोड़े उतने नियंत्रित रहेंगे, यात्रा उतनी सुखदायक प्रसन्नता पूर्वक रहेगी। तो ये रथ का स्वामी कौन? जीवात्मा, रथ शरीर, ठीक है, बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रिया घोड़े, विषय घोड़ों के विचरने का मार्ग, ये सब के सब स्मरण रहने चाहिए। बस इतना है, सिंपल। अपने शरीर से तुलना की गई। शरीर रथ, शरीर के भीतर बैठा तो जीवात्मा है वो रथी, वो रथी जिसको प्राण, चेतना, चेतना को जो कुछ कह दो कह दो, ठीक है। अब ये किसके माध्यम से यात्रा करता है? इस बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि ही सब विचार चिंतन करती है, सबको सब जो भी ताने बाने बुनती है, सारा का सारा बुद्धि बुनती है। मन में एक बार विचार आ जाता है, लेकिन बुद्धि, बुद्धि के कंट्रोल में मन नहीं रहा तो मन भागता रहेगा। बुद्धि नियंत्रित कर देगी, मन नियंत्रित रहेगा, मन नियंत्रित, इंद्रिया नियंत्रित रहेगी, इंद्रिया नियंत्रित हो जाएगी तो घोड़े विषयों में जाएगा, अर्थात जीवन विषयों में जाएगा ही नहीं, तो जीवन सुखमय रहेगा, जीवन सुखमय रहेगा। यहाँ उपनिषदकार ये समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं। शरीर, मन और इंद्रिय से युक्त जीवात्मा ही भोगता है। शरीर, इंद्रिय और मन से युक्त जीवात्मा ही क्या है? भोगता है। योग सूत्र में भी यही कहा है, क्योंकि शरीर, मन, सब इंद्रिया सब किसके लिए? परार्थ है। किसके लिए? भोग और अपर किसको दे रहे हैं? पुरुष को। तो ये जीवात्मा ही भोगता है, क्योंकि भोग इसको देता है। जो भोग भोगता है वो भोक्ता कहलाता है, वह भोक्ता कहलाता है। जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी वाला है, मन रूपी लगाम को जो वश में रखता है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। ठीक है, जो मन रूपी लगाम के माध्यम से कुशल विवेक ज्ञान रूपी बुद्धि के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के या ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अब आगे 3-4 चीज आ रही, इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंद्रियों से पुरस्कार बोलते हैं इनके विषय श्रेष्ठ है। इंद्रियों से इनके विषय श्रेष्ठ है, अर्थात अभी पढ़ रहे हैं, मनपसंद खाने की चीज आ गई तो पढ़ाई गई और उधर, तो जो विषयों का संपर्क इंद्रियों से आए तो इंद्रियां उनमें भटक जाती है। तो इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, और इन विषयों से मन श्रेष्ठ है। विषयों से मन श्रेष्ठ है। विषयों से क्या है? मन श्रेष्ठ है। विषय कितना ही आया, मन नियंत्रित है तो विषयों का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही विषय हो। तो विषयों से मन श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि मन को भी नियंत्रित कौन करती है? बुद्धि करती है। तो मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। किससे? मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। और इस बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? ये जीवात्मा। तो बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि से उत्कृष्ट या महान कौन है? आत्मा या जीवात्मा। क्योंकि बुद्धि किसके कंट्रोल में रहती है? इस जीवात्मा के कंट्रोल में। तो ये बुद्धि से श्रेष्ठ, बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? जीवात्मा, आत्मा। और इस आत्मा से भी श्रेष्ठ कौन है? अव्यक्त शक्ति। अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, अव्यक्त शक्ति। और उस अव्यक्त शक्ति से वह परम पुरुष श्रेष्ठ है, वह परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है। तो पूरा का पूरा योग दर्शन ही है। ठीक है, क्योंकि जीवात्मा दृष्टा और दृश्य का संयोग रहता है, तो वो जीवात्मा है।
उस जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति अर्थात मूल प्रकृति, क्योंकि मूल प्रकृति भी अव्यक्त रहती है, प्रकट होती नहीं है, तो इस जीवात्मा से भी ये, क्योंकि इसे सूक्ष्म, ये तो भोग रहा है, दिख रहा है, ये इसको तो अनुभव भी नहीं कैसे, और इससे भी परम पुरुष परमात्मा का ईश्वर, ईश्वर श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर के कारण ही ये अव्यक्त शक्ति का अस्तित्व होता है, अस्तित्व है। और पुरुष और इस अव्यक्त शक्ति पुरुष के स्पूर्ण हो जाए तो इस अव्यक्त के साथ मिलकर वो क्या, किस रूप में आता है, जीवात्मा। तो इस जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से इसका निर्माण होता है, इसी से इसका निर्माण होता है, जिससे जिसका निर्माण जो कंट्रोलर है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और इससे भी श्रेष्ठ वह ईश्वर परम पुरुष परमात्मा। तो इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है। इंद्रिया जो विषय भटक जाए, लेकिन मन नियंत्रित है तो सब कुछ। तो विषयों से मन श्रेष्ठ है। विषयों से कौन श्रेष्ठ? मन। मन पे लगाम कौन कसता है? मन को नियंत्रित बुद्धि। तो मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ जीवात्मा, जीवात्मा अव्यक्त शक्ति, और अव्यक्त शक्ति से श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर है। ये सीक्वेंस भी स्मरण रखना है, ये सीक्वेंस भी स्मरण रखना है। अब आगे उपनिषदकार वर्णन करते हैं कि ये जीवात्मा कैसी है, कैसे प्रकाशित होती है। तो एष सर्वेषु भूतेषु गुण आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ, सबका आत्मा सबके भीतर है और समस्त प्राणियों में रहता हुआ वह परमेश्वर प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि माया से छिपक रहने का। तो परमेश्वर क्यों प्रकट नहीं होता है हमारे भीतर? इसलिए आत्मा, ये जो आत्मा किसका है? परम पुरुष ही है। ये प्रकट क्यों नहीं होता, क्यों छिपा रहता है? इसके छिपने का कारण क्या है? पुरुष छिपा क्यों रहता है? तो बोलते हैं माया के कारण, अर्थात अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। तो आत्मस्वरूप हमारे भीतर ही है वो परमात्मा, लेकिन वो छिपा रहता, प्रकट नहीं आता। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे भीतर क्या होती है? माया छिपी है, अर्थात माया के आवरण में छिपा रहता। अविद्या और अज्ञान के आवरण से ढक जाता है। जो ही अविद्या हट जाती है सदा प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं उसको भीतर कहीं लाया जाता, वो है भीतर ही। बस अज्ञान की, अविद्या के, माया के आवरण को छेदन करना होता है। वो छेदन का उपाय क्या है? तो ये एक उपाय है क्या? इंद्रियों पर मन के माध्यम से लगा करके बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि से जीवात्मा को कंट्रोल करें तो परमेश्वर प्राप्त हो जाएंगे। अथवा ओम का जप करें, अक्षर ब्रह्म की उपासना करें। 2 मार्ग बता दिए, ठीक है। वह परमात्मा सूक्ष्म तत्व को समझने वाले तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से, और जिसकी सूक्ष्म बुद्धि विकसित हो जाती है उनको भी वह परमात्मा दर्शन देता है, उनको भी वह परमात्मा दर्शन देता है। अब आगे मनुष्य का जागरण, साधक का जागरण। एक बहुत उपनिषद का बड़ा कथन है जिसको लोग ज्ञानतावश स्वामी विवेकानंद जी का कथन कहते रहते हैं बार बार। उत्तिष्ठतः जागृता प्राप्य वरा निबोधता। वरा निबोधत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो जागो, उठो जागो और प्राप्य प्राप्त करो वह बोध। कौन सा बोध? परमेश्वर का बोध। कौन सा बोध? आत्मबोध, आत्मशक्ति का बोध, अपनी आत्मा का बोध। इस बोध के लिए उपनिषद आह्वान कर रहा है, उठो जागो और इसे प्राप्त करो। किसको? जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या? आत्मज्ञान। लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। इस आत्मा को जानना, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करो। क्योंकि सुरस्य धारा निशिता दुर्तया पुस्तकवयो वदंती। अर्थात ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये आत्मा को जानने का जो मार्ग है, ये छुरी अर्थात चाकू की धार के समान दुस्तर और तीक्ष्ण है। जिस प्रकार चाकू की तीखी धार वाले दुस्तर अर्थात बहुत तीव्र चाकू है, उसके ऊपर चलना और इस आत्मा को जानने वाले अध्यात्म के मार्ग पर चलना एक समान है। ऐसा बुद्धिमान वीरों ने
बुद्धिमान कवियों ने कहा है, मनीषियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, क्योंकि वो चले हैं। तो अध्यात्म मार्ग वैसे अति कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत सरल रहना पड़ता है। मनुष्य सरल नहीं होना चाहता, मनुष्य जटिल होना चाहता है। मनुष्य क्या होना चाहता है? जटिल। वो अपने ऊपर जटिलता का लवादा ओढ़ता है, जबकि अध्यात्म बोलता है सरल। सब एक ही है, सब एक ही है। तो ये उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत सुरस्य धारा, सुरस्य धारा निशिता दुर्तया पथस्थ कवयो वदन्ति, पथस्थ कवयो वदन्ति निबोधत परान निबोधत। उठो जागो, श्रेष्ठ और ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके उस आत्म तत्व को जानो, उस परमात्मा तत्व को जानो। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये मार्ग उतना ही तीक्ष्ण और दुस्तर है जितना की छुरे की धार, जितना की छुरे की धार। तो ये हमें चेता रहा है, ये मंत्र चेतावनी का मंत्र है कि उठो जागो, सो रहे हो अभी, दुखों से ग्रस्त हो, इसलिए उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जैसे ये मार्ग बड़ा तीक्ष्ण है, लेकिन फिर भी तुम इस मार्ग पर चलो और इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो। एक पहले बता चुके थे कि हम आत्मस्वरूप परमात्मा हमारे भीतर होते हुए भी हम क्यों नहीं जान पाते हैं? कि माया के कारण, माया के कारण अर्थात अविद्या अज्ञान के कारण। उसको हटाने के लिए बोध करते हैं। अब ये बोध इस प्रकार यदि चलेगा, साधक को चेतावनी कर रहे हैं, साधक चलेगा तो हो जाएगा। तो ये यम नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं कि बेटा उठो जागो और प्राप्य वरानी बोध, और प्राप्त करो किसको? बोध को, बोध को, स्वयं को। अब नचिकेता प्रश्न पूछता है कि भाई मनुष्य इतने इस दिव्य स्वरूप में, आत्म परमात्मा का अंश है, आत्म परमात्मा तत्व का अंश है, आत्म स्वरूप में रहता है, फिर ये भटकता क्यों है? जो वो मूल आत्मा ही है, स्वरूप है वो, जो मूल शुद्ध रूप में, तो फिर वो भटकता क्यों है? तो प्रत्येक मनुष्य हम भटकते क्यों है, उसका बड़ा सुंदर उत्तर यम नचिकेता को देते हैं। यम नचिकेता को देते हैं, क्या देते हैं? प्रांची खानी व्यत्राणी, प्रांची खानी व्यत्राण स्वयं भूस्तत्मा परांग पश्यति न अंतरात्मना कश्चित धीर परे आत्मना मेक्षादृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। अर्थात हे नचिकेता, हे नचिकेता, मनुष्य भटकता क्यों है? तो मनुष्य के भटकाव का कारण का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो क्या बन रहे हैं? क्योंकि यम क्या बोलते हैं? हे नचिकेता, परमात्मा ने, परमात्मा ने मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन दिए हैं, करने के साधन दिए हैं, वे सब की सब किसकी ओर? बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। तो जब साधन ही बाहर की ओर है, तो मनुष्य बाहर की ओर ही देखेगा बेचारा, उसकी गलती क्या है, उसकी गलती क्या है? अर्थात मनुष्य का भटकाव कारण क्या है? कि परमात्मा ने जो ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन बनाए वो सब बाहर की ओर। आंखें बाहर की देखती है, कान बाहर का सुनता है, भीतर का नहीं सुनता है। बाहर की आवाज बंद करते हैं तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, त्वचा भीतर इतना कुछ रक्त प्रवाह चल रहा है, कभी अनुभूत नहीं होता है, लेकिन बाहर का थोड़ा सा भी टच होता है, अनुभव होता है। जीवा बाहर का टेस्ट अनुभव करती है। तो सारी की सारी इंद्रिया क्या है? बाहर की ओर है। उनके जो ज्ञान का मूल कारण क्या है? बाहर की ओर बनाए। तो परमात्मा ने पांचों खाने, ज्ञान प्राप्त करने के 5 खान बनाए, पांचों के पांचों, पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों के पांचों क्या बनाई? बाहर की ओर। क्या बनाई? बाहर की ओर। इसलिए, इसलिए कोई भी अंतरात्मा को नहीं देख पाता। इसलिए अंतरात्मा, कोई धीर, हजारों पुरुषों में से कोई ऐसा धीर होता है जो इस आत्मा की ओर देखता है, अंदर की ओर देखता है, आत्मा को जानता है, आत्मा को जानता है। तो स्वयंभू परमात्मा ने, स्वयंभू परमात्मा ने समस्त इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर बनाए। इंद्रियों के द्वार किधर को? बाहर की ओर। और जीवा, इसलिए जीवात्मा बाह्य विषयों को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देख पाता। कोई भाग्यशाली विद्वान मनुष्य ही, बुद्धिमान मनुष्य ही उस अमृत तत्व को पाने के लिए, उस अमृत तत्व को, उस अनंत आनंद को पाने के लिए ही इस अंतरात्मा को और आता है, इसको जानने का प्रयत्न करता है, और वही देख पाता है, वही देख पाता है। तो इस प्रकार हम भटकते क्यों हैं? तो मनुष्य भटकता क्यों है? क्योंकि हमारा जो बोध करने, ज्ञान प्राप्त करने के जो पांचों द्वार है, पांचों उपाय है, पांचों साधन है, सब के सब बाहर की ओर है। सब के सब क्या है? बाहर की ओर है। अब परमात्म तत्व का मानव शरीर में निवास,
अब इन परमात्मा तत्व का, ये परमात्मा तत्व मानव शरीर में कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका वर्णन उपनिषदकार करके कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वा धूम कहा। तो मानव शरीर वह अंगुष्ठ परिणाम वाला, परिमाण कितना है अंगुष्ठ, तो परमात्मा का स्वरूप बताया अंगुष्ठ स्वरूप, और शरीर के मध्य भाग हृदय आकाश में रहता है। तो ये मध्य भाग हृदय आकाश है, इसमें ये परमात्मा अंगुष्ठ के आकार की ज्योति व धूमक, बिना धुआं धुएं रहित ज्योति के समान रहता है। तो ये परमात्मा क्या ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, और इसका परिमाण कितना है अंगूठे के जितना, अंगुष्ठ आकार, अंगुष्ठ आकार, और हृदय के मध्य आकाश में, हृदय आकाश में ये स्थित होता है, और धुएं से रहित एकदम निर्मल ज्योति के समान है। और ये परमात्मा ही भूत भविष्य और वर्तमान का शासक है। जो इस प्रकार जान लेने के पश्चात जो ऐसा जान लेता है कि परमात्मा ही संपूर्ण धरती के शासक हैं, और ये परमात्मा सबके हृदय गुहा में निवास करते हैं, सबके हृदय गुहा में निवास करते हैं, जो ऐसा जान लेता है, जो ऐसा जान लेता है उसके साथ क्या होता है, तो यहाँ उपनिषदकार कहते हैं वह प्राणी ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही किसी से घृणा करता है, वह ब्रह्म जैसा कल था वैसा ही आज भी है, यही पर ब्रह्म है। एतद् वै तत्, एतद् वै तत्, ये स्मरण रखना बार बार, या परमेश्वर का बोध कराते हुए, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। एतद् वै तत्, ये वही परमात्मा है। 8-10 मंत्रों के माध्यम से नचिकेता को यम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी की घृणा नहीं करता, ऐसा जान लेता है। और ये भी जान लेता जो ब्रह्म कल था वही ब्रह्म आज है, अर्थात जो किसी के भीतर, प्राणी के भीतर कल ब्रह्म, वो ब्रह्म वैसा का वैसा आज है, इसलिए ना किसी से घृणा ना किसी से द्वेष। इस प्रकार जो जान लेता है तो वही सच में जानता है। एतद् वै तत्, यही वो ब्रह्म है, यही वह ब्रह्म है। एतद् वै तत्, एतद् वै तत्, यही वह ब्रह्म है, यही वह ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है, जो हृदय आकाश में, जो हृदय के भीतर अंगुष्ठ आकार की ज्योति के समान स्थित है, वह भी ब्रह्म है। जो हमें सच मार्ग के, ज्ञान के मार्ग पे ले जाता है, वह भी ब्रह्म है। एतद् वै तत्, ये वही है, ये वही है। अब एक और प्रश्न आ सकता है कि शरीर को कितने पूरी वाला बताया गया है, या कैसी पूरी वाला बताया, इसके कितने द्वार है, इसके कितने द्वार है। तो पूरम एकादश द्वारम अस्य अवक्रचेतसः, तो वह इस जीवात्मा को बताया गया है कैसी पूरी है, एकादश द्वार वाली पूरी है, एकादश द्वार वाली पूरी, पूरी यानी नगरी। तो ये जीवात्मा कैसी नगरी है, जिसमें 11 द्वार है। एक नगर होता है, उसको बाहर जाने के 4 या 6 द्वार, तो इसे जीवात्मा पूरी, जीवात्मा रूपी नगर के कितने द्वार है, एकादश, 11 द्वार, 11 द्वार, ये स्मरण रखना है। 11 द्वारों वाली पूरी से तुलना किससे की गई है, किससे की गई है, तो वह परब्रह्म, वह जीवात्मा, वह आत्मा क्या 11 द्वारों वाला मनुष्य शरीर में रहता है। तो जीवात्मा अर्थात ये परमात्मा कैसी पुरी में रहता है, 11 द्वारों वाली। 11 पुरी क्या है, मनुष्य शरीर, क्या है, मनुष्य शरीर। ये एकादश द्वार क्या है, एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पुरी में ये जीवात्मा था, ये परमात्मा निवास करता है। तो 11 द्वार वाली पुरी कौन है, हमारा ये शरीर, हमारा ये शरीर। अब योग की परिभाषा का भी वर्णन है। 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों में योग शब्द का वर्णन कठोपनिषद में ही आया है और किसी में नहीं आया है। योग की जो विशुद्ध परिभाषा है वो कठोपनिषद में ही आई है, वह कठोपनिषद में आई है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचिष्टति तामह परमाम गति। अर्थात जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है, जब मन के साथ पांचों इंद्रियां क्या भली भांति स्थिर हो जाती है, बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, बुद्धि भी इच्छा रहित हो जाती है, कुछ इच्छा नहीं करती है, तब इस स्थिति को जीवात्मा की परम गति कहते हैं। अर्थात बुद्धि का चेष्टा रहित होना, इंद्रियों का मन में स्थित होकर मन का स्थिर हो जाना,
मन का स्थिर हो जाने से परमाणु परम महत्वान तो हमने पढ़ा, तो वो वाली गति ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इसको मैं यहाँ पर उपनिषदकार बोलते हैं, वह साधक की बुद्धि चेष्टा रहित हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? परम गति को। काम योगम इति मन्यते स्थिरम इंद्रियम धारणम, ये योग की परिभाषा है। ताम योगमिति, ताम योगमिति मन्यते स्त्री इंद्रिय, इंद्रियों की स्थिर धारणा, स्त्रियाम इंद्रिय धारणाम, ताम योग मन्यते, योग उसे कहते हैं, अर्थात इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग माना जाता है। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा को, इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं, योग कहते हैं। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अप्रमस्तदा भवति योगो ही प्रभवी अपव्ययो, ठीक है। किंतु ये योग उदय और अस्त होने वाला स्वभाव का है। योग उदय और अस्त, योग उदय भी होता है, अस्त भी हो जाता, कितना सुंदर कहा है। योग उदय भी होता है, अस्त भी हो जाता है। तो योग का उदय कब है? जब निरोध का उदय है। और योग का अस्त कब हो जाता है? योग अस्त कब हो जाता है? जब व्युत्थान का उदय हो जाता है, जब वृत्तियां आ जाती है। तो वृत्तियां आते ही योग अस्त हो जाता है, और निरोध आते ही, एकाग्रता आते ही योग उदय हो जाता है। इसलिए इस योग का दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तो इस इंद्रियां का स्थिर धारणा योग है, लेकिन ये इंद्रियां भाग सकती है, भटक सकती है। इसलिए योग अस्त और उदय होने, कितना सुंदर। तो प्रश्न आ सकता है, योग उदय और अस्त होने वाला ऐसा कहाँ कहा गया है? योग उदय, राइज होने वाला, और क्या, डूबने वाला, डूबने वाला, दोनों वाला। तो प्रभव और प्रसव, उत्पन्न होना और नष्ट होना। तो योग क्या बोले, श्रेयोदय हमने पढ़ा ना, इसका उदय होना और नष्ट होना, ये दोनों प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक करेंगे तो ये नष्ट नहीं होगा, योग अस्त नहीं होगा। योग का अस्त तो यह नष्ट होना नहीं, कि अस्त होना कहा है, क्योंकि अस्त हुई वही चीज, बहुत सुंदर शब्द। नष्ट हुआ फिर कभी आया ही नहीं, नहीं, अस्त होता है, अस्त के बाद उदय होता रहता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय, ठीक इसी प्रकार योग। लेकिन जो दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करता है, तो फिर वो निरोध में चला जाता है, फिर परम गति को प्राप्त कर लेता है, फिर परम गति को, फिर उसका योग अस्त नहीं होता है। वरना तब तक अस्त होता रहेगा, तब तक योग अस्त होता रहेगा। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा को योग कहते हैं, और इंद्रियों की स्थिरता धारण कर लेना ही योग है। जब इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है, इस स्थिति को योग अर्थात परम स्थिति। तो योग को यहाँ तीन प्रश्न बन सकते हैं। एक तो योग को परम स्थिति कहा है, योग को क्या कहा है? परम स्थिति। योग सूत्र में इस जगह केवल्य कहा है। दूसरा, योग की परिभाषा क्या बताई? इंद्रियों की स्थिर धारणा। योग की परिभाषा क्या बताई? इंद्रियों की स्थिर धारणा, इंद्रियों की स्थिर धारणा। और तीसरा प्रश्न है, ये योग उदय और अस्त होने वाला है, अस्त होने वाला है। उदित होता रहता है, राइज होता रहता है, और सेट जाता रहता है, जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। आज योग मिला, आज नहीं है, लेकिन जब योग का दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करेंगे करेंगे तो योग रह जाएगा, अर्थात योग उदित ही रहेगा, अस्त होना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतना उपनिषदकार है। तो तीन प्रश्न, परम स्थिति, योग को क्या कहा? परम स्थिति, एक प्रश्न। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं, और योग उदय और अस्त होने वाला, उदय और अस्त। तो तीन प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। अब परमात्मा प्राप्ति का सरलतम मार्ग, मार्ग तो बहुत होता है परमात्मा प्राप्ति के, ठीक है, लेकिन अब सबसे सरलतम मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या मार्ग बताया? अक्षर ब्रह्म है, तो उसकी उपासना करने को बोला, ठीक है। तत्पश्चात क्या बताया? साधन के रूप में इन साधनों का उपाय करेंगे। क्या? विषयों में जो मन भटकता है, इंद्रियां भटकती है, तो इंद्रियों को मन के लगाम के द्वारा नियंत्रित करने पर भी परमात्मा प्राप्त होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। फिर योग से भी परम गति प्राप्त होती है। अब इन परमात्मा को प्राप्ति का सरलतम मार्ग, सबसे सरल मार्ग, ये चौथा उपाय है वैसे, लेकिन इसको सबसे सरलतम उपाय कहा, अन्य उपायों को सरलतम नहीं कहा। तो सरलतम उपाय, इसको परमात्मा को प्राप्ति गई।
परमात्मा प्राप्ति का सरलतम उपाय क्या है? तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। क्या कह रहे हैं उपनिषदकार? अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तत् उपलभ्यते। अर्थात अस्तीति, जो ये मानता है, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अस्तीति, 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 अस्तीति अर्थात वह अवश्य है, वह अवश्य है। जो ऐसा मानता है उसके अतिरिक्त वो और किसको मिल सकता है? अर्थात जो दृढ़ विश्वास रखता है परमेश्वर पर कि वह अवश्य है, वह मुझे प्राप्त होगा, जैसे श्री अरविंद ने संकल्प किया, यदि तू है तो मैं जो तुझे पाकर ही रहूंगा, मैं तुझे पाकर ही रहूंगा, और उन्होंने पाया। तो ये जिसका दृढ़ विश्वास है, ये जिसका दृष्ट होगा कि वह है, वह अवश्य है, जो ऐसा मानता है, ऐसे चिंतन पर चलता है, वो शीघ्र ही उस परमेश्वर को, परमात्मा को पा लेता है। तो ब्रह्म अवश्य है, इस प्रकार कहने वाले के अतिरिक्त दूसरा और कौन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? वह अवश्य है, ऐसा मानने वाले को ही प्राप्ति संभव है, प्राप्ति संभव है। अब ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है? तो आगे बताए, मनुष्य के हृदय में स्थित कामनाएं, मनुष्य के हृदय में स्थित जब कामनाएं समूल नष्ट हो जाती है, मूल सहित सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है, तब मरण धर्मा मनुष्य यही इसी संसार में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और अमर हो जाता है। तो अमरता क्या बोला गया अपने यहाँ? मुक्ति का जो मार्ग है बड़ा सुंदर बताया। क्या? शरीर के रहते चेष्टाएं खत्म हो गई, अर्थात इच्छाएं खत्म हो गई, तो ये मुक्ति है। और मृत्यु क्या है? इच्छा के रहते, चेष्टा के रहते शरीर नष्ट हो गया, ये मृत्यु है, ये मृत्यु है। शरीर के रहते ही समस्त कामनाएं पूर्ण, तो यहाँ क्या कहा? जिसकी हृदय की कामनाएं पूर्ण हो गई है, हृदय की कामनाएं जब समूल नष्ट हो गई है, तब मरण धर्मा मनुष्य यही इसी संसार में अमर हो जाता है, अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, आनंदित हो जाता है, ईश्वर को पाकर केवल्य की अवस्था में आ जाता है, आ जाता है। अब एक और बहुत सुंदर, हृदय में नाड़ियों की संख्या, प्रश्न आ चुका है हालांकि पहले भी, लेकिन फिर भी स्मरण रखना है, आ सकता है भविष्य में। तो कठोपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार हृदय में नाड़ियों की संख्या, हृदय में नाड़ियों की संख्या कितनी है? 101 स्मरण रखनी है। कठोपनिषद के अनुसार हृदय में नाड़ियों की संख्या कितनी है? 101। उनमें से जो एक नाड़ी है, कौन सी नाड़ी? जो मूर्धा का भेदन करती है, मूर्धा कपाल रंध्र, यहां से सीधा ऊपर जो यहाँ को भेदन करती है, वह नाड़ी ऊर्ध्व गमन करने वाले साधक को अमृत तत्व को प्राप्त कराती है। तो 101 नाड़ी में एक नाड़ी महत्वपूर्ण है जो मूर्धा का छेदन करती है, मूर्धा का भेदन करती भी जाती है, वह ऊर्ध्व लोक को ले जाती है, यानी ऊंचे लोकों को ऊंचे लोकों की ओर ले जाती है और साधक को ले जाती है। कौन सी? जो मूर्धा का। और समस्त अन्य स्वनाड़ियां, अन्य नाड़ियां क्या करती है? शेष नाड़ियां प्राण उत्सर्ग में तो सहायक होती है ना, शरीर छोड़ने में सहायक होती है, लेकिन नाना प्रकार की योनियों में ले जाती है। ऊंचे लोकों में ले जाने वाली एक ही नाड़ी है जो मूर्धा का भेदन करके, सहस्रार का भेदन करके जाती है, वही वो ऊंचे साधक की ऊर्ध्व गति कराते हैं। हमने उदान का पढ़ा था, उदान जयात, जल पंख, कंटक और ऊर्ध्व गति, ठीक है? तो इनसे जीते और साधक की ऊर्ध्व गति, तो ये जो नाड़ी है उदान वाली नाड़ी होती है, और जो कपाल रंध्र का भेदन कर जाती है, तो ये साधक को ऊंचे लोकों में ले जाती है। अन्य सब के सब क्या है? नाना प्रकार की योनियों में ले जाती है ना। प्राण उत्सर्ग में तो ये भी प्राण का उत्सर्ग कराती है, वो भी कराती है, लेकिन वो नाना प्रकार की योनियों में ले जाती है, ये ऊंचे लोकों की ओर ले जाती है, परमात्मा के लोकों की ओर ले जाती है। सबका अंतरात्मा अंगुष्ठ परिणाम वाला है, तो परिमाण कितना है? ठीक है, उनकी साइज क्या है, उनका मैप क्या? तो परमात्मा अंगुष्ठ आकार का है और हमेशा सबके हृदय में प्रतिष्ठित रहता है, हमेशा सबके हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। तो उसको कैसे जाने? तो बोलते हैं, जिस प्रकार मूंज से सीख, मूंज किसी ने देखी हो तो सीख होता है, खीपड़ा जिसको कहते हैं राजस्थानी में, उसको गलाते हैं कई दिनों तक, वो गलता है तो वो तिनके तिनके, फिर उसको ऐसे करते हैं कई बार, जिसको मोड़ना कहते हैं,
तो उससे वो फिर ये मूंज बनती है। तो उस मूंज में से सीखे को, अर्थात इस शरीर में से आत्मा को अलग देखना ही क्या है, साधना है, जिससे अंतरात्मा को दिखते हैं। तो योग निद्रा में ऐसा ही करते थे। एक योग प्रकार से बोलते हैं, साधक को यदि अपना आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, दुखों से मुक्त होना है, तो जिस प्रकार मूंज में से सीके को अलग करते हैं, अर्थात ये समझ लो रस्सी में से धागे को अलग करते हैं, ठीक इसी प्रकार शरीर में से आत्मा को अलग करके देखें। शरीर में से आत्मा को, तो फिर देखोगे कि इस आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये एक सरलतम मार्ग है और परमात्मा की उपासना का। लेकिन सबसे अधिक सरलतम मार्ग क्या है? अस्तीति इति, अवश्य है। जो ऐसा मानता है वह, उसके अतिरिक्त और परमात्मा को कोई प्राप्त कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? फिर हृदय में मुक्ति का अर्थ क्या है? हृदय में जो समस्त कामनाएं समूल नष्ट हो जाए, वही मुक्ति है। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उसमें से एक नाड़ी है जो मुर्दा का भेदन कर जाती है, वो मुक्ति देती है। अन्य 100 नाड़ियां नाना प्रकार की योनियों में ले जाती है, ले जाती है। इस प्रकार अपना कठोपनिषद पूर्ण हुआ, कठोपनिषद पूर्ण हुआ। अब किसी को प्रश्न पूछना है तो मैं नया लिंक भेज रहा हूं, उससे जुड़ जाए, ठीक है। ये कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं। केवल प्रश्न पूछने हैं, मैं नया लिंक भेज रहा हूं, उसमें जुड़ जाना।